नमस्कार। मेरे सामने 52 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनकी हस्तरेखा की क्या क्या गतिविधियां हैं, इनको यहाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ। रेखाओं को, उंगलियों को, पर्वों को, किस तरह की गतिविधि इन पर चलती है उसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी ज्ञान की उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली होती है और ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए तो इससे अच्छी उत्तम उंगली कोई नहीं होती। व्यापार करे, नौकरी करे, दुनियादारी में उठे बैठे लोगों से व्यवहार की बात करे, बड़ी ही सुंदरता के साथ में व्यक्ति उसका फैसला लेता है, उसका डिसीजन भी देता है। अपनी तरफ से उसकी व्यवहारिकता का सर्वश्रेष्ठ सिंगल इस उंगली का है। यहाँ मानसिक पर्व वर्तमान में मजबूत है, यहाँ सेकंड पर्व यानी कुल मिला व्यवहार में सुंदर है, और तीसरा पर्व यानी धन के आगमन का वो भी ठीक है, निरंतर धन के आगमन है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली के आपकी जो है यहाँ पर मैं बात करूँगा हाँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जब मैं यहाँ देखता हूँ तो बिल्कुल एकदम कहीं से कहीं तक भी ऐसी नहीं दिखती कि जिसके द्वारा मैं किसी अग्नि कारक तत्व से संबंधित रोगों को आपको कह सकूं, जैसे बीपी का होना, जैसे आंखों के रोग का होना। यहाँ अग्नि कारक जो रोग होते हैं उनका कोई संकेत नहीं। पर्व यहाँ पर ठीक है, तीनों के तीनों, यानी कुल मिलाकर कोई आंखों का रोग नजर नहीं आता, किसी प्रकार का यहाँ पर बीपी का रोग नहीं आता। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र में सम्मान भी सही है और अपने कार्य क्षेत्र में लोग आपकी पहचान को ठीक आपको पहचानते भी हैं। मैं बात करता हूँ इसकी एक और उंगली के बाद साथ साथ, वो है आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली की जो लंबाई है वो लगभग इस उंगली के बराबर है। अब इसका दो कारण अच्छे होते हैं। यदि ये उंगली यहाँ पर दोनों बराबर होती हैं तो ईश्वर कृपा से ये बात अच्छी है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसा कम से कम 30 से 40 साल का वक्त व्यक्ति का एक समान गुजरता है। इसमें गरीब हो तो गरीब, अमीर हो तो अमीर, और मध्यम हो तो मध्यम, इस तरह का देखने में आता है। तो ये इस तरह की उंगलियों का यहाँ पर फल है। शनि की उंगली बहुत चांसे जानी जाती है रोगों के लिए। मुझे बड़ा अच्छा आपने बताया, क्योंकि कि भाई परिवार में 99% सभी लोगों की डेथ कैंसर से हुई है। यहाँ पर मेरा विशेष रूप से फोकस है आपकी इस चीज़ पर। और यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो शनि की उंगली में किसी भी प्रकार से कोई भी स्थायी रोग वर्तमान के अंदर भी आपके शरीर में नहीं है, ये पक्की बात है। दूसरी बात, धन के आगमन का इतना बड़े इश्यूज धन के आगमन के नहीं है, कोई कर्ज की रेखा नजर नहीं आती। कुल मिलाकर धन के आगमन बना करके सम्मान से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। बृहस्पति की उंगली जानी जाएगी संतान सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए, साथ ही साथ आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल, शुगर की इस तरह के रोगों के लिए वो भी यहाँ पर नहीं है रोग। कुल मिलाकर पत्नी का सहयोग और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी आपको मिलेगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है आपका बुध का पर्व। बुध का पर्व, और यदि मैं इनको देखता हूँ तो यहाँ पर वो स्थायी रेखाएं हैं जो बहुत तेजी के साथ तो नहीं कह सकता कि भाई धन के बिल्कुल बहुत तेज स्रोत हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अपना सम्मान बनाने के लिए, अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए अच्छे पर्व के यहाँ पर योग हैं। कुल मिलाकर धन के आगमन नित्य आपके पास है। अब देखिएगा आपका सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व कोई राजनीतिक लाभ नहीं, किसी प्रकार से किसी सरकारी ट्रैक्टर से यहाँ पर लाभ मिलने के संकेत नहीं। कुल मिलाकर सूर्य का पर्व ठीक है, अपना सम्मान ठीक ठाक है आपका कार्यभर क्षेत्र के अंदर। यहाँ से सूर्य पर्व से एक रेखा का संबंध जाकर के और बृहस्पति के पर्व से मिल जाए, ये रेखा मिले तो इसके कई प्रकार से फल होते हैं। एक फल तो ऐसा होता है कि व्यक्ति को पिता की संपत्ति मिली, ऐसा। दूसरा ऐसा कि व्यापार नौकरी करे तो व्यक्ति को दूर स्थानों से जुड़ने वाले लोगों से जुड़े, तब जाकर उसका लाभ मिले, तो इस तरह का संकेत भी है। यही संकेत आपके शनि पर से सूर्य की रेखा भी जा रही है, यानी ये बताती है इस बात को कि आपके जीवन के अंदर आपको भागदौड़ी करनी पड़ेगी, दूर प्रांत के लोगों से जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने धन के आगमन बना पाएंगे। बात करता हूँ मैं भाग्य पर्व, भाग्य का पर्व
और बहुत ही ऊर्जित रेखा एकमात्र सीधी चली गई। दूसरी साइड में भी है, यानी कुल मिलाकर ये वो रेखा है जो जीवन में बुढ़ापे के अंतिम छोर तक आपके पास धन की कमी नहीं रहने देगी। ये बहुत सुंदर रेखा है, एकमात्र रेखा इस तरह का फल देती है। आज भी आपका भाग्य धन रूपी कार्य क्षेत्र से तो उज्जवल नजर आता है। आइए बात करता हूँ इसके बाद मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व ज़्यादा गतिविधि नहीं है, एकमात्र रेखा है। इस रेखा का फल जब ज़्यादा होता है आपके बृहस्पति के पर्व की तरफ, यानी उंगली की तरफ, तो इसको कहते हैं कि भाई धन के लिए व्यक्ति की ज़्यादा नहीं है, ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्ति की ज़्यादा है और दान पुण्य भी व्यक्ति कर लेता है। ये क्रॉस के चिन्ह इस बृहस्पति पर्व पर किसी प्रकार के अशुभ चिन्ह फल नहीं देते हैं। व्यक्ति का मकान बनवा देते हैं, व्यक्ति को धन के आगमन बनाए रखते हैं, व्यक्ति का सम्मान बनाए रखते हैं, इस प्रकार से इनको बोलते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर यदि मैं आपकी हृदय रेखा को देखता हूँ तो इसमें कोई किसी प्रकार का बड़ा रोग का संकेत यहाँ भी नहीं मिलता। थोड़ा बहुत पत्नी के साथ आर्गूमेंट्स हैं, विशेष रूप से कोई स्वास्थ्य भी ज़्यादा खराब नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर हृदय रेखा से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। कोई किसी प्रकार का ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पर मुझको नज़र नहीं आते। बात करता हूँ इसके बाद मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और निम्न मंगल पर्व में देखा जाएगा कर्म रेखाएं। यहाँ से अगर देखता हूँ तो कोई ज़्यादा काट करके रेखा नहीं जाती हैं। पर्वत के अंदर अंदर रेखा रह जाए तो व्यक्ति का निश्चित रूप से अपना मकान भी होता है और व्यक्ति में लड़ने की साहस शक्ति भी होती है। कैसी भी स्थिति आए उससे साहस के साथ लड़ने की यथार्थता यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए आपको कितनी तरीके से बुद्धि रेखा है। एक बुद्धि रेखा पहले यहां से पढ़ लीजिए, और ये बुद्धि रेखा ऊपर को जाकर के और भाग्य रेखा में टर्न होकर के नीचे की तरफ चली जाती है। अब ये इस तरीके से चली गई, ठीक है। यहां पर इसका मतलब क्या क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इस बुद्धि रेखा को देखता हूं। ये बुद्धि रेखा और इसका उदय हुआ थोड़ा सा आयु रेखा से जाकर के और बृहस्पति रेखा के छोर से। कुल मिलाकर के जब इस तरह की बुद्धि रेखा थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित हो और परेशानी की हो तो इसको कह सकता हूँ ये वो रेखा है जिसने आपके जीवन में 35 वर्ष तक उथल पुथल मचा दी। उस समय तक आप गैर जिम्मेदार भी रहे होंगे, उस समय तक आप चिंतित भी रहे होंगे, उस समय तक आप परेशान भी रहे होंगे, उस समय तक आपको बहुत तेजी के साथ क्रोध भी आता होगा। न जाने कितनी स्थितियां वो कुल मिलाकर आपके जीवन में ठीक नहीं रही। आपने जीवन में चाहा होगा कुछ, आप जीवन में बन गए होंगे कुछ। इस तरह का बहुत उछल पुथल इस रेखा के माध्यम से आपके जीवन में आया। तो ये क्योंकि मात्र रेखा भी होती है और इस रेखा को यदि मैं देखता हूँ कुछ भी है आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा रहा जो 35 वर्ष तक बहुत ज़्यादा आप अपने भाग्य को बना नहीं सके। सिर्फ और सिर्फ बुद्धि और भाग्य एक चीज़ में ही लज करके रह गई। दूसरी रेखा का उदय फिर यहाँ से होता है। अब ये दूसरी रेखा बिल्कुल संतुलन के साथ आपके जीवन में चलती है। इसका जीवन में अगर देखें तो उसके बाद आपने धीरे धीरे अपने आप को संभालना शुरू किया और उसके बाद आप धीरे धीरे संभालते हुए आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार की बुद्धि रेखा का रोल अब आपके जीवन के अंदर आया। तो पहले तो था वो भाग्य रेखा से बुद्धि रेखा का मिलन था। किसी भी तरीके से भाग्य को बना नहीं पाए, बहुत मेहनत करी, कुछ ना कुछ कारणों से आप ज़्यादा बिजी रहे। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत पर ये रेखा पक्की थी। इससे पहले बहुत क्रोध आने के लिए हो सकता है किसी मुकदमे का सामना भी पड़ना पड़ गया हो। तो यहाँ उस प्रकार के चिन्ह पिछले चिन्ह हैं, अब इनका कोई रोल यहाँ पर नहीं है। बात करता हूँ मैं इसके बाद में एक और रेखा के बारे में, चंद्र पर्वत के बारे में। पहले मैं चंद्र पर्वत को हूँ, फिर उसके बाद एक बड़े जो शिवलिंग जैसा चिन्ह है उसके बारे में बताऊँगा क्या है वो। यहाँ पर चंद्र पर्वत की और गतिविधियों को देखें तो किसी भी प्रकार से सबसे पहले मुझको देखना था कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई काला स्पॉट हो, कोई दीप का चिन्ह हो, कोई बड़े रोग का चिन्ह हो। क्योंकि आपने जब मुझे कैंसर कह दिया तो मुझे उसको बार बार देखना पड़ रहा है। यहाँ पर उस प्रकार का रोग फिर नहीं निकल करके आया, यानी कुल मिलाकर के चंद्र पर्वत से निकल करके नहीं आया।
तो इस तरह का फल यहाँ पर है। अब मैं उस रेखा के बारे में बोलने जा रहा हूँ जो यहाँ से एक तरह का आपको शिवलिंग का सा प्रतीत होगा, और ये रेखा जाकर के यहाँ आपके शुक्र पर्वत के अंदर एंट्री हो गई। अब बताता हूँ इसका फल क्या होता है। देखिए, हमारे शास्त्र में कहते हैं कि जब आपकी रेखा शुक्र पर्वत के अंदर अगर आपकी बुद्धि रेखा एंट्रेंस कर जाए तो व्यक्ति भोग भाग्य के पीछे बहुत भागता है। ये तो कहते हैं उस तरीके से कि भाई धन संपत्ति के पीछे ज़्यादा भगता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर इस रेखा कोई फल नहीं है। यहाँ चंद्र पर्वत की रेखा शुक्र पर्वत के अंदर प्रवेश कर रही है, यानी कुल मिलाकर चंद्र पर्वत कौन सा? निचला चंद्र पर्वत, और निचला चंद्र पर्वत पर ये दो रेखाएं यहाँ से निकलती हैं, जाकर शुक्र पर्वत में प्रवेश करती है। व्यक्ति का जीवन के अंदर बड़ा धन रोगों पर इन्वेस्टमेंट हो गया। इसका फल ऐसे है। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कहीं भी कैंसर है। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर एक थोड़ी सी दूसरी रेखा जो होती है उसका ध्यान रखना है। कभी सेवन नहीं करना है, कोई सिगरेट का नहीं, कोई शराब का नहीं, कोई गुटखे का नहीं, अन्यथा वो फल प्रभावी हो जाएगा जो सबसे पहला आपका सवाल है। तो इन चीज़ों पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ये परिवार के लिए हो सकता है माता से निकली है चंद्र पर्वत से, तो हो सकता है माता पर को कैंसर हुआ, उस पर पैसे इन्वेस्टमेंट हो गए हों, तो किसी भी कारण से यहाँ स्त्री कारक ग्रह था और उसने इसका फल दिखलाया जो आपका मोटा धन ले चुका है, इसका ऐसा फल होता है। तो आगे ऐसे खान पान से आपको बचना है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा और कुल मिलाकर आपके हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, स्थायी जैसी ही है, ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन कोई ज़्यादा उठाफटक व्यापार व्यवसाय नौकरी के अंदर नहीं होगा। तो ये इस तरह की रेखा है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है। नीचे 1, 2, 3 कुछ छोटे छोटे से एक्स लग रहे हैं, थोड़ा संसाधनों के लिए संघर्ष जारी है, इसके लिए इस तरीके से बोला जा सकता है। आयु रेखा को देखिएगा, आयु रेखा जाकर के और बहुत ही मजबूती के साथ ये बाहरी क्षेत्र से और शुक्र पर्व के अंदर यानी कुल मिलाकर 80 के आसपास की एज यहाँ पर विराजमान है। तो ये सब इस तरह से सारी रेखाओं के पर्वतों को मैंने पढ़ने का प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारी रेखाएं और भी हैं, उनके फलों को भी लेंगे आपके सवालों से। परिवार में 99% आपका सवाल पहला है, 99% सभी की डेथ कैंसर से हुई है। निश्चित रूप से हुई होगी क्योंकि खर्च पर रोक तो मुझे दिखाई दी है, लेकिन मैं आपके हाथ को देख रहा हूँ, इसमें ऐसा कहीं भी योग नहीं है। तो ये दूसरा, हर समय तिरस्कार है, क्या कभी सम्मान मिलेगा? जब आप तिरस्कार की बात करते हैं तो वो आपके पास एक बुद्धि रेखा पहली थी, वो कुछ काम ऐसे हुए होंगे जिसके कारण आपको तिरस्कार का सामना करना पड़ गया होगा। अगर वर्तमान की स्थिति पर मैं पहुंचता हूं आपके 52वें वर्ष में, तो ये 52वां वर्ष आपके जीवन का यहाँ से जहाँ से रेखा काटी है, ये तो आपके जीवन में ऐसे समझिए करीब करीब 38 से 40 वर्ष के बीच में बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट होगा कोई। इसके बाद ये लगातार रेखा जा रही है, धन के आगमन को बना रही है। तो ये यहाँ पर धन के आगमन को तो कहीं खराब नहीं करती रेखा। जहाँ तक सम्मान की बात है, चंद्र पर्वत से रेखा निकली थी शुक्र पर्वत के लिए, हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति का विवाद ही आपके सम्मान का कारण न बन रहा हो। तो यहाँ अगर देखें तो चिंता ना करें, मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उसे कर लीजिएगा, आपका सम्मान बना रहेगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। तो अभी जो है चलता रहेगा, लेकिन बनेगा सम्मान, चिंता ना करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्वयं के मकान बनाने का क्या योग है, ये आपका सवाल है मेरे सामने, और इससे एक सहायक रेखा निकल करके सूर्य पर्व को गई, यानी ये आपके जीवन में 2023-24 वो साल होगा जिसमें आप अपना मकान बना पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ मैंने आपके सवालों के जवाब दिए, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको किसी और समस्या का सामना ना हो, और आपके धन के आगमन सही बनी रहें, और आप अपना सम्मान जारी रखें। देखिए, मेरी तरफ से रत्न बनता है आपका फायर ओपल। यदि आप पन्ना पहनते हैं तो कोई इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मोती कृपया करके आप ना पहने। तो पन्ना पहन रखा है चांदी में तो ठीक है, मोती ना पहने। रत्न बनता है आपका फायर ओपल, इसको पहनेंगे तो रोगों से
का आगमन तो है ही नहीं और आगे भी नहीं होगा, सम्मान भी बनेगा समाज के अंदर और धन की आगम क्षेत्र भी बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ फायर ओपल आप चाहे तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। तो फायर ओपल पहने, साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत और बजरंग बाण, बस इनको शामिल कर लीजिए। संकट नाशन गणेश स्रोत और बजरंग बाण ये दोनों करें, फिर देखिए आपके जीवन में आपका भाग्य किस तरीके से बड़ी ऊर्जा के साथ ऊर्जित होगा। नमस्कार।